तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था चाचा उस शर्त को हार जाता है जो कि उसने सोमा के साथ लगाई थी। तो शर्त हारने के बाद उसे कहता है कि बैक्चुआ जिंदा रहेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी तुम्हारे साथ मजा करना है, चलो यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम च्योंगसेन हिमनली माउंटेन होता है। जब वो स्पेशल स्किल को यूज करता है तो वहाँ पर आसपास प्रेशर पड़ता है और हमारे सोमा के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जब इस प्रेशर के नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या कुछ है, क्या तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हो और उसके बाद क्या तुम इस फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या नहीं। के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा, मैं मूव नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही वो एक और स्पेशल मूव जिसका नाम 10,000 रिवर्स होता है उसको यूज करता है और सोमा की बॉडी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारा सोमा जो होता है वो ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ झुक रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी जा रही होती है क्योंकि हमारा सोमा जो होता है वो जाचा की बॉडी के अंदर से निकलने वाली इंटरनल की को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जाचा बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर ना सिर्फ इस सारे के सारे प्रेशर को इंड्योर कर रहे हो बल्कि तुम यहाँ पर मेरी इनर की भी एनर्जी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसको अपना हिस्सा बना रहे हो। तो देखते हैं कि तुम यहाँ पर और कितने ज्यादा प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। और वो उसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालता है तो हमारा सोमा भी वहां पर जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर एक और स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसका नाम एंडलेस प्रेशर आउटबर्स्ट होता है। तो इसी के साथ ही हमारा सोमा के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ता है, लेकिन हमारा सोमा जो होता है वहां पर फेड होता जा रहा होता है, यानी कि वो बेहोश होने के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है। चाचा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है, मुझे तो लगा था कि तुम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हो लेकिन तुम तो यहीं तक थे, तुम्हारा तो यहीं पर खत्म हो गया। साथ ही वो एक और स्पेशल स्किल जिसका नाम इमेजरेबल प्रेशर होता है उसको यूज करता है। जब वो इमेजरेबल प्रेशर को यूज करता है यानी लातादाद प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर, और सोमा वहां पर चिल्लाते चिल्लाते ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। गिरता क्या है, वो बेचारा ग्राउंड के अंदर ही दंस जाता है, वहां पर उसके इतने ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जब वो ग्राउंड के अंदर दंस जाता है तो चाचा वहां पर देख रहा होता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल बेकार निकला। वो गड्ढे के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही वहां पर से उसे चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। वहां पर से एक ब्लू कलर का बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ ड्रैगन जो होता है बाहर की तरफ निकलता है। जब वो रोर लगाता है तो चाचा भी इस बात से काफी हैरान होता है। तो ड्रैगन वहां से बाहर निकलता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो चाचा कहता है तो अब मुझे समझ आई, तो फाइनली तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू स्पिरिट को रिलीज कर दिया, तो ये तुम्हारी इंटरनल की ट्रू स्पिरिट है यानी कि स्काई ड्रैगन। इसी के साथ ही सोमा की आंखों का कलर भी वहां पर रेड हो चुका है, जैसे कि सोमा एक बीस्ट बन चुका है, उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। तो चाचा कहता है कि इसकी बॉडी के ऊपर इतनी सारी डीमन एम्प्रेस सील लगी हुई है लेकिन इसके बावजूद ये इतनी सारी एनर्जी को अपनी बॉडी से रिलीज कर पा रहा है, ये काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर लगता है। तो हमारा सोमा जो होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है उसे किक मारने के लिए। तो जब वो उसे एक जबरदस्त किक मारता है तो इस बार चाचा को भी पता चलता है कि उसे किक पड़ी है, वो पीछे की तरफ गिरता है। वो कहता है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसी के साथ ही सोमा फिर से उसे पंच मारने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। वो दोनों हाथ जोड़कर उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो चाचा ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही चाचा फिर से उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि ये वाकई में पागल हो गया है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बीस्ट हो, यानी एक वाइल्ड बीस्ट की तरह मेरे पर बार बार अटैक किए जा रहा है और इसकी आंखें तो देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लग रही हैं जैसे कि ये पागल हो चुका है। तो वहीं पर से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और चाचा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा चाचा जो होता है वो अपनी गर्दन को साइड के ऊपर करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वो कहता है बिल्कुल एक जानवर की तरह, जैसे जानवर अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है बिल्कुल जो वैसे ही मेरे पर झपट्टा मारा है। जहां तक कि हमारे सोमा ने जहां पर उसके कॉलर को उसने पकड़ा होता है वहां पर उसके हाथ के ऊपर ही बाइट कर लिया होता है। तो चाचा सोमा को उठाकर पीछे की तरफ पटक देता है, वो उसे नीचे फेंकता है। तो इसी के साथ ही सोमा फिर से उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास फुदक रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर एक बेसिक अटैक कर सके जहां पर से उसे सही तरह से निशाना मिलेगा। तो हमारा चाचा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जहां पर इस लड़की के अंदर और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये लड़का अगर यही कर सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये लड़का बिल्कुल बेकार है। सोमा जो होता है वहां पर आसपास छलांगे लगाने के बाद जब फाइनली उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो चाचा उसकी गर्दन के ऊपर जबरदस्त हाथ मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा सिंपल हैं। तो जब वो उसकी गर्दन के ऊपर हाथ मारता है तो सोमा जो होता है ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद वहां से सामने की तरफ जाकर गिरता है। वहां पर गिरने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार वो और भी ज्यादा बीस्ट लाइक लग रहा होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर से और भी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। जबकि चाचा कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर और कुछ कर सकते हो, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस बार चाचा काफी ज्यादा सीरियस होता है। तो सोमा जैसे उसकी तरफ लपक कर उसके ऊपर अटैक करता है तो चाचा जो होता है वो उसको इस बार जबरदस्त पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम यहाँ पर और ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हो, मेरे यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और पंच लगने के बाद सोमा ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है, लेकिन इसी के साथ ही चाचा उसके मुंह पर एक और पंच मारता है। जब वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो हमारा सोमा ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सोमा के वहां पर गिरने के बाद बायरू जो होता है वो अपनी तलवार मांगता है। वो कहता है कि जल्दी से मुझे तलवार दो। फिर साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है कि म्यूरियम यूनियन के जितने भी सोल्जर्स हो सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को ध्यान से सुनो। वो सभी लोग उसके ऑर्डर्स को सुन रहे होते हैं। तो वो उनसे कहता है कि मेरा पहला ऑर्डर यह है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, तो कोई भी यहाँ पर इस बंदे के साथ
फाइट करने के लिए आगे नहीं आएगा। तो साथ ही उनसे कहता है कि मेरा दूसरा आर्डर यहाँ पर यह, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ से लेकर निकलना होगा, सभी लोगों की जान बचाओ, चाहे कोई भी हो, उसे यहाँ से लेकर दूर चले जाओ। तीसरा यह है कि अगर मैं यहाँ पर फाइट करते हुए मर भी जाऊं तो तुम में से कोई भी यहाँ पर आगे बढ़कर मेरा बदला लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन कम से कम तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा होना चाहिए कि मैं यहाँ पर मरूंगा नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ, मैं इसे फाइट कर सकता हूँ। तो बायरू अपनी तलवार उठाकर भागता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ता है और आगे जाने के बाद वो अपनी ड्रैगन स्लैश को यूज करते हुए अपनी तलवार को घुमाते हुए जाचा के ऊपर एक स्लैश लगाता है। तो वो स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो पूरे की पूरी बिल्डिंग को सेंटर से दो हिस्सों में काट देती है। तो जहाँ पर जो बड़ी पूरी होटल की बिल्डिंग होती है वो ऊपर से कट जाती है, उसका ऊपर वाला हिस्सा गिर जाता है और हमारी बैकचुआ जो होती है बाहर खड़ी होती है, वो सब कुछ अब देख सकती है क्योंकि पूरी की पूरी ऊपर की बिल्डिंग की टूट चुकी है। वो देखती है कि वहां पर जाचा और बायरू दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जब वो दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही हमारा सोमा फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो हमारा सोमा जब वहां पर उठकर खड़ा होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने वादे को पूरा करना होगा। जाचा उसे कहता है कि ये बेवकूफ यहाँ पर क्या बात कर रहा है, किस वादे की बात कर रहा है। तो वो उसे कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हें अपने वादे को पूरा करना होगा और इसी के साथ ही वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जो जैसे ही हमारा सोमा उससे जाचा को एक पंच मारता है तो वहां पर होटल का बचा कुचा सामने वाला हिस्सा होता है वो सारे का सारा भी उड़ जाता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ दिखाते हैं कि जाचा घसीटता हुआ काफी दूर बाहर आकर गिरता है और उसने अपने बाजू सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक किया होता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। हालांकि यहाँ पर जो पहले एक जानवर की तरह मेरे पर अटैक कर रहा था, लेकिन अब अचानक इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी के पास इतनी ज्यादा की पावर हो कि वो कभी खत्म ही ना हो। इसके पास इतनी की पावर है कि वो खत्म ही नहीं होती। तो जाचा कहता है कि स्नो गर्ल ने वाकई में सच ही कहा था कि इस लड़के के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिन पावर्स से ये पूरे के पूरे म्यूरियम की बुनियाद हिला सकता है। तो मैं यहाँ पर यही चेक करने के लिए तो आया था। चाचा फिर से जंप करते हुए सोमा के पास पहुंच जाता है और आकर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर उस रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा जो कि स्नो गर्ल ने मुझसे की थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर इस लड़के को प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये लड़का यहाँ पर म्यूरियम की हिस्ट्री से इसी तरह मिट जाएगा, इसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में अगर इसकी बॉडी से वापस मिल जाए, इसकी सील खत्म हो जाए, तो ये यहाँ कर म्यूरियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर बन सकता है। यहीं पर वो अपना बैकग्राउंड सीन दिखाता है जहाँ पर वीवी उसके पास आती है। वीवी उसके पास आती है, स्नो गर्ल उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे एक ही काम करना है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हाकगुल में रहने वाले एक एरन बॉय सोमा की मदद करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बचाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और वो सोमा को जब मारता है तो सोमा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पहले गिर जाता है और गिर कर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो चाचा कहता है कि मैं यहाँ पर अपने उस किए हुए वादे को पूरा करूंगा। स्नो गर्ल के साथ जो मैंने वादा किया है, मैं तुम्हारे पर नजर रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, देखूंगा कब तुम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मास्टर बनते हो। तो इसी के साथ ही बायरू भी वहां पर उठकर खड़ा हो जाता है। बायरू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बैकचुआ को मारने के लिए आए ही नहीं थे, तुम बैकचुआ को नहीं मारने वाले थे, क्योंकि तुम यहाँ पर शुरू से इसी लड़के के लिए यहाँ पर आए थे और इसी से फाइट करना चाहते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जैसा एक डीमन एम्परर जिसे बहुत ज्यादा पावरफुल मास्टर माना जाता है, वो यहाँ पर एक आयरन बॉय के यानी इस जैसे एक बेवकूफ के लिए यहाँ पर क्यों आएगा। हाँ, ताकि तुमने यहाँ पर इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला कि तुम इसकी लिमिट्स को चेक करना चाहते थे, क्या है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। चाचा उसे कहता है कि ये कल की बात है, कल हमारे पास स्नो मेडन आई थी, यानी कि स्नो गर्ल वीवी आई थी और उसने आकर मेरे साथ बात की थी और यहाँ पर वो उसका सारी बात बताएगा कि उसने आकर उससे क्या बात की थी। लेकिन हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 23 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।